आसिफ अली जरदारी के बाबा हाकिम अली जरदारी ने लाइव प्रोग्राम में कायदे आज़म को ऐसी क्या गंदी गालियां दी कि इन पर सोशल मीडिया पर शदीद लानत मलामत की गई। क्या ये बात सच है कि हाकिम अली जरदारी ने धोखे से अपने बूढ़े बाप की तमाम ज़मीनें अपने नाम करवाई और फिर बाप को धक्के देकर घर से निकाल दिया और ख़ुद कैपिटल सिटी कराची में सिनेमा बनाकर अय्याशी की ज़िंदगी इंजॉय करने लगा। हाकिम अली जरदारी का फिल्म इंडस्ट्री से ऐसा क्या नाता था कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस इनके आगे पीछे घूमती रहती। करप्शन के इल्ज़ामात के तहत वो कितने सालों तक जेल की कैद में रहे और हाकिम अली जरदारी का आसिफ अली जरदारी के अलावा और कौन सा बेटा है जिसे सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिंध के ताकतवर सियासतदान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के समधी, बेनज़ीर भुट्टो के सरताज, आसिफ अली जरदारी के वालिद और बिलावल भुट्टो के दादा सरदार हाकिम अली जरदारी की ज़िंदगी से मुतल्लिक कुछ दिलचस्प फैक्ट आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं मौश न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा मलिक। व्यूवर्स, आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाकिम अली जरदारी का एक टीवी इंटरव्यू आज भी सोशल मीडिया पर है जिसमें वो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं। हाकिम अली जरदारी के मुताबिक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जिन्ना ने किया है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं बल्कि किसी पागल का बच्चा है। याद रहे कि हाकिम अली जरदारी के इस इंटरव्यू के बाद इन पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ठीक ठाक लानत मुलामत की गई थी। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ अहमद रज़ा कसूरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि भुट्टो साहब जैसा लीडर हाकिम जरदारी जैसे गवार शख्स को मुंह भी नहीं लगाता। अगर भुट्टो साहब की ज़िंदगी में हाकिम अली जरदारी बेनज़ीर भुट्टो के लिए अपने बेटे आसिफ अली जरदारी का रिश्ता लेकर जाते तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो आगे से इन्हें गालियाँ निकालते और कहते, तुम्हारे जहन में ये कैसे आ गया, तुम अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आ गए हो, भागो यहाँ से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की किताब के मुताबिक हाकिम अली जरदारी ज़रई अराज़ी तकरीबन 1800 एकड़ थी जो 72 मुरब्बे ज़मीन बनती है। और या मकबूल जान ने 29 मई 2019 को नशर होने वाले प्रोग्राम हरफ़े राज में एक इंकिशाफ किया। वो बताते हैं कि एक रोज़ वज़ीर आला पंजाब सादिक हुसैन कुरैशी के पास एक गरीब मुफलिस और फटे पुराने कपड़ों में मलबूस भूरा सिंधी शख्स आया और वो कुरैशी सादिक से कहने लगा, मुझे भुट्टो से मिलवा दो, भुट्टो मुझे जानता है। जब इस गरीब सिंधी की मुलाकात जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हुई तो इसने कहा, मेरे बेटे ने ज़बरदस्ती मेरी तमाम ज़मीनें अपने नाम करवा ली हैं और इसने कराची में बम्बिनो सिनेमा बना दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद हुसैन जरदारी था और अपने बेटे हाकिम अली जरदारी की शिकायत कर रहा था। आसिफ अली जरदारी के बाबा हाकिम अली जरदारी अर्ली 15 में ही शोबिस की दुनिया में आ चुके थे। उन्होंने पहले हैदराबाद में और फिर कराची के इलाके सदर में अस्काला के नाम से सिनेमा बनाए। 60 की दहाई में उन्होंने कराची के शहर में 70 mm स्क्रीन वाला पहला बम्बिनो सिनेमा बनाया जहां सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों की नुमाइश होती थी। 67 की दहाई में पाकिस्तानी दारुल हुकूमत कराची में जदीद तरीन बम्बिनो सिनेमा बनाने वाले हाकिम अली जरदारी के बड़े बड़े लोगों से दोस्तियां थी। सदर अयूब खान और इनकी काबीना के अहम तरीन मिनिस्टर वीकेंड पर हाकिम जरदारी के सिनेमा में पाए जाते थे। याद रहे कि उन्होंने अयूब खान के दौर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की थी। हाकिम अली जरदारी की पाकिस्तानी फिल्मी सनत के साथ वाबस्तगी तो थी, लेकिन इसके साथ साथ इनके बॉलीवुड और हॉलीवुड के बड़े एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस से भी मरासिम थे। जब वो पहली बार MNA मुंतखब हुए तो उन्होंने एक आलीशान पार्टी अरेंज की जिसमें इस दौर के मशहूर एक्टर और एक्ट्रेसेस मधु थी। हाकिम अली जरदारी के दादा का नाम सरदार सजावत जरदारी था जो सिंध के इलाके नवाब शाह के बड़े जागीरदार थे। बताया जाता है कि सजावत जरदारी का शुमार अंग्रेज सरकार के वफादारों में होता था। हाकिम जरदारी कारी के वालिद मोहम्मद हुसैन जरदारी किसी काम के सिलसिले में इराक में मौजूद थे। वहाँ उन्हें एक अरब लड़की से प्यार हो गया जिसे वो ब्याह कर हिंदुस्तान ले आए। साल 1930 में इनका बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हाकिम अली जरदारी रखा गया। हाकिम अली जरदारी
اپنی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز علامہ عنایت اللہ مشرقی کی جماعت تحریک خاکسار سے کیا۔ وہ 1965 میں پہلی بار نواب شاہ کے ضلع کونسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ انہیں عوامی پذیرائی اس وقت ملی جب انہوں نے صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے مقابلے میں مادر ملت فاطمہ جناح کو کھل کر سپورٹ کیا۔ حاکم علی زرداری کی پرائیویٹ لائف کو ڈسکس کریں تو انہوں نے اپنی لائف میں 2 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی کا نام محترمہ بلقیس تھا، جو مشہور ماہر تعلیم اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے بانی حسن علی آفندی کی نواسی تھی، جبکہ حاکم علی زرداری کی دوسری بیوی کا نام زرعی آرا تھا، جو مشہور پاکستانی براڈ کاسٹر اور ریڈیو زیڈ اے بخاری پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ یاد رہے کہ بیگم زرعی آرا سے حاکم علی زرداری کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ حاکم علی زرداری کی اہلیہ بلقیس سلطانہ سے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹیوں کے نام فریال عذرا اور فوزیہ، جبکہ بیٹے کا نام آصف علی زرداری رکھا گیا۔ اس کے علاوہ حاکم علی زرداری کا ایک منہ بولا بیٹا بھی ہے جس کا نام اویس مظفر ہے، جو کہ سندھ اسمبلی کا رکن رہ چکا ہے۔ سید قائم علی شاہ کے دور میں صوبہ سندھ کا ڈی فیکٹر چیف منسٹر سمجھا جاتا تھا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔